नमस्कार। आज हम बात करते हैं केएफटी। केएफटी को हम आरएफटी भी बोल सकते हैं और इसका फुल फॉर्म किडनी फंक्शन टेस्ट। केएफटी का मतलब होता है और आरएफटी का मतलब होता है रीनल फंक्शन टेस्ट। और ये सामान्यतः हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की समस्या रहती है पेशेंट को, पेशाब नहीं आता है या स्वेलिंग पूरे बॉडी में रहती है, या पेशाब जो है हम देखते हैं उसका कलर दूसरी तरह से रहता है और पेन रहता है और खुल के टॉयलेट नहीं होता है। ये सब समस्याएं रहती हैं। और बॉडी में इन्फेक्शन हम देखते हैं कि जब हम कोई टेस्ट कराते हैं तो उसमें हम देखते हैं केएफटी की मात्रा बढ़ी होती है। तो ऐसे ही हमारे पास एक पेशेंट आया था, तो मैंने उसका टेस्ट कराया तो केएफटी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। फिर फाइनली मैंने उसको रेफ़र कर दिया। और पेशेंट अगर केएफटी बढ़ गई है तो फिर इसमें ठीक होने के चांस लगभग ना के बराबर हैं। लेकिन अगर कुछ ट्रीटमेंट या डायलिसिस पे पेशेंट को रखा जाए तो काफ़ी दिनों तक पेशेंट जो है इलाज के सहारे जीवित रह सकता है। और केएफटी जो है बहुत ही देखते हैं अगर बढ़ जाता है, किडनी में इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो हम देखते हैं कभी कभी हम गुर्दा भी ऑपरेट भी करते हैं एक गुर्दे का। लेकिन अगर दोनों गुर्दे में इन्फेक्शन बराबर है तो फिर हम जो है पेशेंट को डायलिसिस या ट्रीटमेंट पे ही रखते हैं, क्योंकि ऑपरेट कर देंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। किडनी जो है बहुत ही डेंजरस बीमारी है और किडनी ख़राब हो जाती है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं। और फिर उसकी वजह से जो है हम जो है हायर सेंटर पे ही रेफ़र करते हैं। तो मैंने पेशेंट का किडनी फंक्शन टेस्ट कराया तो केएफटी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। मान के चलिए कि 7.8 के नियर अबाउट थी। तो छोटे सेंटरों पे उसका ट्रीटमेंट असंभव है और साथ में छोटे क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इसका ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल है। और अगर रहता भी है तो लोग केवल बेवकूफ़ बनाते हैं और पैसा लेते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है उसको हायर सेंटर पे ही रेफ़र किया जाता है, रीनल यूनिट में। वहाँ पे जो है जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं, साथ में एडवाइस करते हैं पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट लेना है या डायलिसिस पे रखना है या ऑपरेट करना है, वो लोग उन्हें बता सकते हैं। साथ में जो है इसके टेस्ट में हम जो है आप यूएसजी के माध्यम से या सीटी एब्डोमेन के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कितना गुर्दा काम कर रहा है, कितना नहीं काम कर रहा है। साथ में हम देखते हैं कि इस कंडीशंस में पेशेंट जो है कभी कभी हम देखते हैं कि एकदम से ठीक रहेगा, एकदम से स्वस्थ रहेगा, उसको बराबर यूरिन आएगी, लेकिन हम देखते हैं कि फिर आधे घंटे या 4 घंटे बाद पेशेंट जो है बहुत सीरियस हो जाता है, यानी कि अनकॉन्शियस होने लगता है, कोमा में जाने लगता है। और इसमें पेशेंट का कोई बहुत वो नहीं रहता है कि पेशेंट की कब डेथ हो जाए, क्योंकि हमने देखा उस पेशेंट की कंडीशंस जिसकी 7.8 केएफटी थी। तो हमने देखा कि वो ठीक ठाक था, लेकिन मैंने उसको ठीक ठाक कंडीशंस में उसको रेफ़र कर दिया, लेकिन बाद में जब मैंने हिस्ट्री ली तो उसको बहुत ज़्यादा समस्याएं थी।